अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा पशुपतिनाथ व्रत कर शाम के मैं पूजा करने वाली हूँ। तो आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि देखिए कैसे मैं पूजा करती हूँ पशुपतिनाथ व्रत में शाम की पूजा। तो ये मैं सुबह इसी थाली से मैं सुबह पूजा की थी, यही थाली मैं शाम को लेकर आई हूँ। उसमें कुछ नहीं, इसमें से मैं प्रसाद और दिया रखी हूँ इस तरह से, और पानी रखी हूँ और कुछ भी नहीं रखी हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, बज रहे 6 और शाम का पूजा प्रदोष काल में किया जाता है। ऐसा कर सकते कभी भी, लेकिन प्रदोष काल का शंकर जी का पूजा का ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए शाम तो सबसे पहले फिर जैसे ही अगर आपको है, अगर भीड़ भड़का नहीं शांति है तो आप शाम को भी अभिषेक कर सकते हैं। तो मैं जैसे सुबह अभिषेक की थी वैसे शाम को भी अभिषेक, मैं जितने भी सामान लाती मतलब पूजा का सामान लाई थी जिससे मैं सुबह पूजा की थी और बाकी मैं बचा ली थी शाम के लिए भी सब कुछ उसमें से। तो जैसे मैं सुबह पे अभिषेक की थी वैसे अभी भी अभिषेक कर रही हूँ। दूध, दही, मध, घी, शक्कर से अभिषेक किया जाता है। तो वहाँ पे अभिषेक करने के बाद फिर उसके बाद मैं श्रृंगार करूँगी। जो भी आपकी थाली में पूजा का सामग्री है जो आप सुबह पे रखिए वो सब इस तरह रख ले। आपको शाम को कुछ भी नहीं अलग से लेना है, आप सिर्फ प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद में आप साबूदाना या सूजी का हलवा जो भी आप बनाते हैं वो आप ले, उसे 3 भाग में लगाना रहता है। और पानी जल अलग से ले सकते हैं। और बस आपको 6 दिया लेना रहता है, जो 5 दिया अभी मंदिर में लगाना रहता है और 1 दिया अपने घर पे जाकर यहाँ एक लाइन से आप 6 दिया लगा लीजिएगा। उसके बाद 1 दिया आप यहाँ से उठा के ले जाइएगा, जो उसको अब जलाना नहीं रहेगा, सिर्फ 5 दिया यहाँ पे जलाना रहेगा। और 1 दिया को आप घर पे जाके जलाइएगा दरवाजे के राइट साइड। तो जैसे मैं सुबह पूजा की हूँ वैसे ही सेम शाम को भी वैसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भड़क नहीं रहता। अगर कहीं मंदिर में बहुत ज़्यादा अगर जब भीड़ है तो आप अगर संभव नहीं कि आप अभिषेक कर सकते हैं तो आप सिंपल सा आप प्रसाद चढ़ाकर भी दिया जलाकर आप आरती वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं वो करके भी आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम मतलब कि अभी सावन का महीना तो चल नहीं रहा, अभी तो चल रहा भादो महीना। तो अभी भीड़ भड़का नहीं, सावन में थोड़ा भीड़ रहती है हर मंदिर में। तो देखिए मैं सुबह पे भी जैसे पूजा की थी वैसे ही मैं जो भी मैं प्रसाद वगैरह जो भी रखती हूँ मैं सब इस तरह में रख लेती हूँ कि मैं दोनों टाइम का मेरा हो जाए। तो यहाँ पे भी मैं सब जैसे सुबह पूजा की थी वैसे ही सब कुछ कर ली हूँ। मैं भोग भी लगा ली हूँ, फूल वगैरह जो भी है मैं शंकर जी को अच्छे से शिवलिंग को मैं सजा लूँगी। फिर धागा, जनेऊ मैं जो भी रखती हूँ मैं सब इस तरह रखती हूँ। 2 रखती हूँ मैं सुबह के लिए, 2 शाम के लिए रखती हूँ। एक गणेश जी के लिए, एक शंकर जी के लिए सुबह पे, एक शाम में गणेश जी के लिए सुबह पे। और आप इतना भी नहीं सकते तो आपको जो बनता है आप उससे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको दोनों टाइम हर चीज़ चढ़ाना ही चढ़ाना है। जितना आपकी थाली में हो उतना आप रखिए और उससे आपको बिल्कुल भी बचाना नहीं है। जितनी भी सामग्री सब आपको अभी मतलब उपयोग कर लेना है, मतलब पूजा में ख़त्म कर देना है, इसको बचा के नहीं ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गया है। तो यहाँ पे मैं लाती हूँ घर से, मैं साबूदाना बनाती हूँ और यहाँ पे मैं लाई हूँ 3 कटोरी और यहाँ पे मैं 6 दिया लाई हूँ। तो मैं ये देखिए एक 6 आप लोग देख सकते हैं, मैं 6 दिया को एक लाइन से लगा दी हूँ और मैं सब जितने दिया सबको मैं जला ली हूँ। 5 दिया, 1 दिया मैं छोड़ दी हूँ और यहाँ पे 3 कटोरी एक लाइन से लगा ली हूँ। अब तीनों कटोरी में मैं एकदम इक्वल बराबर मतलब जो भी साबूदाना जो भी आप बना के प्रसाद लाए तीनों में बराबर इक्वल प्रसाद लगाने के बाद यहाँ पर मैं गुड़ लग लूँगी। फिर उसके बाद आरती कर लूँगी। आरती देखिए करने के बाद फिर उसके बाद मैं प्रसाद को निहुच लूँगी। निहुच कर मतलब गोड़ लग कर भगवान जी को भोग लगाने के बाद उसके बाद मैं प्रसाद को उठा लूँगी। उठाकर उसके बाद मैं घर लेके जाऊँगी। इसी प्रसाद से आपको मुँह उठाना है सबसे पहले, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। मैं तो यही खाती हूँ साबूदाना, जो मैं भोग में लगाई मैं साबूदाना खाती हूँ और चाय और मखाना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेती हूँ। और अगर आप चाहें तो आप अनाज मीठा में भी ले सकते हैं, या आप ज़्यादा है तो सेंधा नमक भी खा सकते हैं। मतलब ज़्यादा आपका शरीर आपका अस्वस्थ है तो। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं, जो प्रसाद जो देख रहे हैं आप लोग चढ़ाई हूँ मैं वो प्रसाद और मैं चाय और मखाना इस तरह में लेती हूँ और कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो ये था मेरा शाम का पूजा ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा।